हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सी लैंग्वेज का चैप्टर 9, जिसमें हम पढ़ेंगे अपने सी ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पे हमने लिखा है, इन सी लैंग्वेज ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन वन और मोर ऑपरेंड्स। हमारे सी लैंग्वेज में ऑपरेटर्स एक ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड के ऊपर। अब आप कहेंगे ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड मतलब जैसे हम एडिशन करते हैं 2+3, तो जो यहाँ पे 2 और 3 है इसे हम ऑपरेंड कह सकते हैं। यहाँ हम अपने ऑपरेटर्स को डिफ़ाइन किया हमने। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स में आता है प्लस प्लस माइनस माइनस। इसका मतलब होता है प्लस प्लस का जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं और माइनस माइनस का मतलब डिक्रीज़ करते हैं। इसको हम भी आगे पढ़ेंगे, जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हमें और डिटेल में ये समझ में आएगा। अभी सिर्फ आप इसे जान लीजिए। सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर कई सारे ऑपरेटर आते हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर, सब तो हम कॉमन मैथ में भी यूज़ करते हैं, तो इन्हें सब आप जानते होंगे। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब हमारे रेशनल ऑपरेटर में आते हैं। रेशनल ऑपरेटर। थर्ड है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आता है एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये हमारे कुछ लॉजिकल ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आता है एंड, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन और कुछ ये सिंबल है, पावर समथिंग है। फिफ्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब जैसे हम किसी की वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू में असाइन करते हैं। ऐसे कोई वैल्यू हो उसको हम दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, उससे असाइनमेंट ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ लिखे, हमने लिखा ए, जैसे हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू, हमने लिखा 6, मतलब हम 6 की जो वैल्यू है उसको हम ए में असाइन कर रहे हैं, इसे हम कह सकते हैं असाइनमेंट। और यहाँ पे हमने लिखा है प्लस इक्वल टू, मतलब हम लिखते हैं ए, हम यहाँ लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 6। ये जो हमारा सेकंड है ऑपरेटर, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे ही यहाँ हमारा माइनस है, इसे यहाँ पे हम प्लस जगह पे माइनस लिख सकते हैं। वैसे ही इनटू, डिवाइड, ये सारे। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं ऑपरेटर्स के, जैसे कि फर्स्ट है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ ए और बी हमारे ऑपरेंड्स हो जाएंगे और सी में ये इनकी जब एडिशन होने के बाद इनकी वैल्यू सी में असाइन हो जाएगी। सेकंड है ए इज इक्वल टू 2, मतलब ए एक वेरिएबल है, इसमें 2 वैल्यू असाइन हो रही है। और ए प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब ए की जो 2 वैल्यू है उसमें +1 होके ये वैल्यू फिर से ए में असाइन हो जाएगी। मतलब लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू 2 + 1, ये ऐड होने के बाद मतलब हो जाएगी हमारी ए इक्वल टू 3। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो 3 ए में असाइन हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट।